पहला पद हमने पढ़ा, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा अध्याय हमने पढ़ा, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसकी राज्य की खोज करो, तब सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। और तीसरा जो खंड पढ़ा गया वो लूका 11:2 प्रभु की प्रार्थना है। प्रभु ने कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा राज्य आए। यानी यहाँ पर दो शब्द जो हैं वो लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। क्या क्या शब्द हैं? राज्य और धर्म। धर्म और राज्य, ये दो शब्द हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर होगी। प्रियो, आज आपके सामने ये दो जो पद हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, क्योंकि इन पदों पर ही पूरा संसार टिका है। लगभग अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको लगभग 300 जो हैं बड़े धर्म मिलेंगे। यद्यपि शायद आपके सामने 4 या 5 विकल्प हो, आप चाहे कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े 4 धर्म हैं या 5 धर्म हैं, लेकिन भारत में उससे अधिक धर्म है। लेकिन अगर आप विश्व की बात करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं, याद रखिए 4200 धर्म इस पृथ्वी पर है। कितने? 4200 धर्म इस पृथ्वी पर हैं। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म की खोज करो। तो यहां पर किस प्रकार के धर्म की बात प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कर रहे हैं, आज की सुबह हमें जानना है। हो सकता है कि आज की सुबह आप कहें कि मैं एक विशेष धर्म का व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरा जन्म इस धर्म में हुआ है, मेरी ये संस्कृति है, मेरी ये भाषा है, मेरी ये शैली है और मैं इस धर्म का व्यक्ति हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। यहां पर धर्म विषय महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का धर्म कौन सा है। हो सकता है कि आपके धर्म की व्याख्या आपके अनुसार हो, या आपके समाज के अनुसार हो, या जिस धर्म से आप आ रहे हैं उसके अनुसार व्याख्या हो, लेकिन बाइबल धर्म को कैसे व्याख्या करती है हम इसे जानेंगे। साधारणतः अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको धर्मों के नाम बताएगा कि मैं शायद इस धर्म का हूं। धर्म का जो मतलब है, धर्म का जो सही शब्द है वो है धारण करना। क्या? धारण करना। जिस तरह से हम इस वस्त्रों को धारण करते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र बताता है कि धर्म का मतलब है धारण करना। इसके संदर्भ में महाभारत कर्ण पर्व, ध्यान रखें, महाभारत कर्ण पर्व में लिखा है कि धर्मो धारते प्रजा, धर्म ही समाज का आधार है, धर्म ही समाज का आधार है। अथर्ववेद 12:1-17 के अनुसार पृथ्वी धर्मणाग्रता, यानी धर्म का जो आश्रय है इस पूरी पृथ्वी पर है, या धर्म ही इस पृथ्वी का आश्रय है। धर्म, यहां पर धर्म की बात की जा रही है। ये धर्म क्या है? मैं एक प्रश्न आपके सामने रखूं और आपसे पूछूंगा, परमेश्वर का धर्म कौन सा है? हो सकता है आपका कोई धर्म हो, आपकी व्याख्या कुछ हो, लेकिन परमेश्वर का धर्म क्या है? आज की सुबह हम इस बात पर मनन करेंगे। संसार में पाए जाने वाले 4200 धर्म, लगभग 4200 धर्म, क्या ये सभी धर्म परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, या आपका धर्म क्या है और परमेश्वर का धर्म क्या है? दर्शन शास्त्र कहता है कि जिस धर्म पर मैं चलता हूं, क्या वो धर्म मुझे परमेश्वर तक पहुंचाएगा, या जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, जिस धर्म में, क्या वो निश्चित और निश्चित परमेश्वर के राज्य तक पहुंचेगा, या परमेश्वर का कोई एक विशेष धर्म है और आपका धर्म कोई अलग धर्म है? इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और भारतीय दर्शन शास्त्र की बहुत अच्छी व्याख्या है कि धारण करना धर्म कहलाता है। धारण, क्या धारण करना है, हमको क्या धारण करना है जिससे हम धर्म के अधीन हो जाएंगे। किस तरह का धर्म है? अगर आप संसार में जाएंगे तो संसार आपको धर्म की व्याख्या देगा कि हम इस तरह की पूजा करेंगे, इस तरह का पाठ करते हैं, हम इस विशेष स्थान पर जाते हैं और हम इस धर्म के लोग हैं। अगर आप देखें संसार में लोगों ने अपने अपने कुटुंब बना रखे हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। 4200, कितने? 4200 व्यवस्थाएं समाज में बनी है, और हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूं और इस धर्म में मेरी रुचि है और ये मेरा धर्म है। लेकिन प्रश्न आता है, क्या परमेश्वर का वो धर्म है? क्या परमेश्वर का वो धर्म है? हम बात कर रहे हैं धर्म के विषय में, तो जान लीजिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, लेकिन बाइबल कह रही है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। तो ये धर्म है क्या? धर्म है क्या? सामान्यतः आप शायद होली मना लें, दिवाली मना लें, या तो आपके एक विशेष धर्म के लोग हो जाएंगे। अगर आप कोई गुरु का पर्व है तो आपकी व्याख्या हो जाएगी कि आप इस धर्म के लोग हैं। अगर आप ईद मना रहे हैं तो व्याख्या हो जाएगी कि आप इस धर्म के लोग हैं। विशेष त्योहार, विशेष रुचि, विशेष व्यवस्थाओं के अनुसार हम क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धर्म कौन है? परमेश्वर क्या कहता है तुम क्या धारण कर लो? वो कौन सी बातें हैं जो प्रभु कहता है कि तुम धारण कर लो? बाइबल के अनुसार
परमेश्वर के धर्म की व्याख्या गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय 22 पद में 5 अध्याय 22 पद में परमेश्वर अपने धर्म की बात कर रहा है। जानते हैं क्या? वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के 9 फल हैं। किसके? आत्मा के। ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इनको क्या कर लो? धारण कर लो। यहां पर परमेश्वर रीति रिवाज और परंपराओं की बात नहीं कर रहा है। यहां पर परमेश्वर आपके पूजा पाठ के तरीकों की बात नहीं कर रहा है। यहां पर परमेश्वर आपको अलग अलग धर्मों में बांटने की बात नहीं कर रहा है। झूठी भक्ति, झूठी शिक्षाएं, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पर बंटवारा, इस बात को परमेश्वर नहीं कह रहा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम क्या धारण कर लो? क्या धारण कर लो? तुम धारण कर लो प्रेम, तुम धारण कर लो आनंद, तुम धारण कर लो शांति, तुम धारण कर लो कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन बातों को तुम धारण कर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरी शिक्षाओं पर चलोगे, मेरी शिक्षाओं को क्या करो? अपने ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में क्या कहा? मेरी शिक्षाओं को अपने ऊपर ले लो। मेरी शिक्षाओं को अपने। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरा धर्म तुम ले लो, ये कहा प्रभु ने कहा नहीं, मेरी शिक्षाओं को तुम अपने ऊपर ले लो। लेकिन सामान्यतः साधारण तरीके से लोग धर्म की व्याख्या कैसे करते हैं? परंपराओं से करते हैं, रीति रिवाजों से करते हैं, पूजा पाठ के तरीकों से करते हैं, व्यवस्थाओं से करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर हमको धर्म की एक विशेष परिभाषा सिखाता है। और वो विशेष परिभाषा क्या है? दया, नम्रता, प्रेम, भलाई, संयम, कृपा। आत्मा के 9 फलों के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे बात कर। यहां पर परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम इस संस्कृति को अपना लो, इस तरीके की पूजा पाठ के नियमों को अपना लो, इस तरह के व्रत को अपना लो, इस तरह की व्यवस्थाओं को अपना लो। प्रभु ये नहीं कह रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु का राज जाए, तुम प्रार्थना करो कि तुम धर्म के पीछे चल सको। धर्म क्या है, इस बात को हमको समझ लेना है, क्योंकि जब आप इस स्थान से बाहर जाएंगे तो आपकी पहचान, विशेष रूप से भारत में लोग आपकी पहचान आपके धर्म से करेंगे, आपके धर्म से करेंगे। और कैसे पता चल जाएगा कि आपका धर्म क्या है? शायद आपके नाम से। आपका नाम जानकर लोग क्या कहेंगे? आप हो सकता है कि सिख समाज की पगड़ी या उनकी जो वेशभूषा है उसको देखकर लोग कहें कि आप इस धर्म के लोग हैं। या हो सकता है कि आपके नाम को देखकर लोग कहें कि आप मुस्लिम हैं, क्योंकि आपका नाम ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर इस तरह के धर्म की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या धारण कर लो? क्या धारण कर लो? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। भारतीय दर्शन शास्त्र के संत तुलसीदास जी ने जानते क्या कहा? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, और काको नाम पतित पावन, कही अति दीन प्यारे। हे परमेश्वर, मैं तेरे चरणों को छोड़कर कहां जाऊं? यहां संत तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इस धर्म को छोड़कर कहां जाऊं। यहां पर बात हो रही है मोक्ष